तो एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है। तो आज क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लास्ट है और यही पढ़नी है बस, ठीक है। 2023-24 न्यू सेशन के अंदर बस यही पढ़ना है। 2.3 हट गई है, आपको नहीं पढ़नी है, काम बहुत इजी हो गया है इस साल। जो स्टूडेंट 100 आउट 100 लेकर आना चाहता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ईयर, ठीक है। बट सबको नहीं चाहिए 100 आउट 100, ठीक है। कुछ तो होते हैं, हमें तो बस पास ही करवा दो। पास होने के लिए भी अगर किसी बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो यार क्या ही बोलना उसके लिए, ठीक है। तो आगे देखो आप, तो फिर सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशनशिप। देखो, मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी को पहले रिलेशनशिप बता देता हूँ। बहुत अच्छी चीज है ये, ध्यान दे लेना। रिलेशनशिप, भाई ये वो वाले रिलेशनशिप नहीं है तुम्हारे, ठीक है, मैथ्स के रिलेशन हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हिंदी में तो बताना जरूरी है। हिंदी में क्या है? जो हमारा बहुपद है, ठीक है, उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के मध्य संबंध। समझ में आ रही बात? ये शून्य क्या चीज है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले जीरो ही तो समझ में आनी चाहिए ना, जीरो होता क्या है। जीरो यानी कि हिंदी में बोले तो शून्य क्या चीज है, कोई बताएगा? एनीवन? चलो 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 बताओ। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 3x स्क्वायर, मैं बुक का ही ले लेता हूँ एक बार। 3x स्क्वायर प्लस 5x-2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं? x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल p, पॉलिनोमियल p किसके वेरिएबल में? x के वेरिएबल में है। px इक्वल टू ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जीरो हो जाए? ऐसे क्वेश्चन आपने 9th में भी करे थे ना, कि उससे ये जीरो आ रहा था, ठीक है। चलो बताओ, मैं आपको निकाल करके फाइंड आउट करना तो सिखा दूंगा, लेकिन पहले नॉर्मली बता दूं। यहाँ पे मेरे को पहले से आंसर पता है, इसलिए मैं अभी तो बता रहा हूँ, बाद में आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे, ठीक है। एक तो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -2, यहाँ पुट करो। देखो यहाँ 3 -2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर, देखो -2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, +5, ये -2 फिर -2, तो 3, ये तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, स्क्वायर हो रहा है ना, ये तो 4, 5 2 जा 10, ये माइनस का 2 है, 5 2 जा 10 तो -10 और ये -2, तो 3 4 जा 12 और ये माइनस माइनस +12, तो कितना हो गया? 0। यानी कि -2 रखने पर ही क्या आया? 0। तो -2 क्या होगा? इसका एक शून्यक हो गया। इस समीकरण का एक क्या हो गया? एक शून्यक, एक जीरो हो गया, एक जीरो हो गया। एक जीरो का मतलब कि अगर आप उस समीकरण में उस वेरिएबल की जगह, यानी उस इक्वेशन में उस वेरिएबल, वो x दिया है, y दिया है, जो भी दिया है, उसकी जगह अगर आप उसको पुट करो, तो पूरे के पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो ये होता है जीरो। अब आया समझ में? अब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक समझा दू, ठीक है। इतना आया समझ में? मिटा दू इसे, इजी है ना, समझते चलो बस। गुणांक क्या होता है? मानो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और फिर कहा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। बताओ इस समीकरण में बताओ, यानी कि एक्स स्क्वायर से जो नंबर गुणा हो रहा है वो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, ठीक है। और एक्स का बताओ तो 5। अच्छा मान लो गलती से ये यहाँ पे माइनस लिखा होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन? -5। ओके, समझ में आ रही बात सबको? नॉर्मल बात है। और ये लास्ट का रह गया अचर, इसको अपन बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म। क्या आ रही है कांस्टेंट टर्म? -2। क्या आ रही है? -2। अब आ गया समझ में कौन चीज क्या है?
पूरा क्लियर हो गया कि किसको क्या बोलेंगे किसको क्या नहीं बोलेंगे, तभी संबंध यानी कि रिलेशन समझ में आएगा। बाकी सारे रिलेशनशिप तो वैसे भी तुम्हारे समझ में आते ही हैं। किसकी बातचीत किसके साथ चल रही है तो सब पता है चल रहा है। ठीक है, आधे टाइम तो बात ही यही करते हैं। चलो ध्यान दो, सबसे पहले जनरल इक्वेशंस लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, उन्हीं से फाइंड आउट करेंगे। जनरल इक्वेशन हिंदी में कहें तो सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण, ध्यान देने वाली बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या मत लगाओ जीरो। ठीक, ये क्या है, एक सामान्य समीकरण है, समझ लो पहले ये क्या है, एक सामान्य समीकरण। इसके अंदर में ए बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। वेरिएबल कौन है, ओनली एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल्स है। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर पद कौन है, ए बी सी है। ठीक है, तुम ये मत बोलना कि सर अल्फाबेट लगा दिया ना तो ये वेरिएबल है, नहीं, यहाँ पे ए बी सी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे समझाने के लिए। अरे भाई जनरल में लिखना है, अब जनरल में कोई नंबर थोड़ी ना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 3, ये तो गलत हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी ये तो। ठीक है, तो हर एक टाइप के नंबर के लिए अपन ने एबीसी लिख दिया, सबको प्लस में लिख दिया। इतना क्लियर है बात, क्लियर है। दूसरी बात ये समझो आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। एक्स का एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी। बी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और कांस्टेंट टर्म सी। हाँ ठीक है, तो रिलेशन बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ, रिलेशन, रिलेशंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके इसके जीरोस, क्या इसके जीरोस, इसके जीरोस अपन मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा। अरे मैंने जान करके नाम दिया अल्फा बीटा, आप ए और कैपिटल ए कैपिटल बी दे दो। ठीक है, आपको जो मन करे वो नाम दो आप। अभी यहाँ पे कुछ नया चाहिए था, कुछ नया टर्म, मैं सारा का सारा अल्फाबेट में चल रहा है, तो फिर अल्फाबेट क्या देना, अल्फा बीटा दे दिए। नाम है ये अल्फा, इसका बीटा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बीटा को, किसी को नहीं पता तो पता कर लो। ठीक है, बीटा, तो ये बीटा है, अल्फा और बीटा। अभी सुनो ध्यान से, जीरोस क्या होते हैं कि अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो इसको जीरो कर दें। ठीक है, अल्फा पुट करूं तो जीरो कर दें, बीटा पुट करूं तो जीरो कर दें। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना -2, तो मान लो एक तो -2 क्या है, अल्फा है, और एक दूसरा 1/3 दिखाया था ना, वो क्या है, बीटा है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है इनके बीच में, रिलेशन। पूरा क्वेश्चन से समझ में आएगा, पहले धीरे धीरे समझ लो सारा। तो देखो मैंने पूरा मिटा दिया है। ठीक है, अब आगे रिलेशंस लिखने हैं अपने को। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन, आपने हेडिंग डाल रखी है पहले से, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, यानी कि शून्य को और पूर्णांकों के मध्य संबंध। तो पहला संबंध क्या रहता है अपना, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, फॉर्मूला है -x का गुणा बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इंग्लिश में अगर अपन लिखे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखे ही थे। ठीक है, जीरोस को अपन ने क्या कह दिया था, अल्फा और बीटा कहा था। तो हम इसको इस तरीके से ना लिख करके फॉर्मूले बेस में अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। मान लो ये दोनों जीरोस हो गए, एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस तो ही फॉर्मूले से आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अभी लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बी, और एक्स स्क्वायर का क्या लिखा था, ए। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। अभी अपन क्वेश्चन में ये अप्लाई करेंगे। ओके, सेकंड हमारा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, अचर पद बटे में माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
कॉमा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान दो, जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक्स स्क्वायर का ए कौन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, और अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी, सी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी ये दोनों जीरो हो गए, मान लो जीरो था, हम उनको अपन नाम दिया अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है, यानी गुणनफल हो गया। और अचर पद कौन हो गया, सी, यानी कांस्टेंट टर्म सी, और एक्स स्क्वायर का गुणनफल कौन हो गया हमारा, ए। अच्छा एक बात आपने देखी होगी, नोटिस करी होगी, फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करो, ऊपर माइनस बी या सी, बट अपॉन में क्या आ रहा है, दोनों के अपॉन में ए आ रहा है, ठीक है। अब यही रिलेशन हम क्या करेंगे, आगे अप्लाई करेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारे जो हमारे पास में जो रिलेशनशिप्स आए हैं वो क्वेश्चन के अंदर में वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप ये नोट डाउन कीजिए। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि द्विघात समीकरणों के, द्विघात बहुपदों के क्या फाइंड आउट करने आपको, शून्य ज्ञात कीजिए तथा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करो, जांच करो कि हमने जो संबंध अभी बताए वो प्रूव है कि नहीं हो, सही बात है, प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। ठीक है, तो ध्यान दो आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से सभी को आता भी है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन की जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसको किसके इक्वल कर दो, जीरो पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का एक तरीका, यानी बहुपद, द्विघात बहुपद सोल्व करने का एक तरीका पहले से आप लोगों को पता है, 9th क्लास से ही पता है, ये वाली बात नहीं पता तो अब सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आगे एक्स स्क्वायर से जो मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई किससे करवाना होता है, इस लास्ट वाले नंबर से करवाना होता है, यानी कि एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, कोई नहीं तो 1 है, और किससे मल्टीप्लाई कराना है, 8 से, ठीक है, तो 1 8 जा 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो साइन है वो देखना है, कौन सा साइन देखना है, ये वाला माइनस का, माइनस करके आपको क्या लेकर आना है, ये बीच का नंबर 2। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक रस्सी है, दो भाई है, दोनों को अलग अलग बांटनी है, तो आप क्या करोगे, बीच में से काट के दोगे या इतना सा टुकड़ा काटोगे और इतना बड़ा टुकड़ा काट लोगे, बीच में से काट के दोगे ना, बराबर बराबर। तो टुकड़े किसके करने हैं, बीच वाले नंबर के, ये वाली ये बात याद कर लो, ये याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बीच वाले नंबर के टुकड़े करने, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आ जाए और माइनस करवाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। साइन कौन सा देखना है, ये वाला, यहाँ प्लस है तो प्लस करवा के लाना पड़ता, माइनस है तो माइनस करवा के लाना पड़ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई किन दोनों करवाए हैं, इन दोनों को। मान लो यहाँ 2 होता, मान लो एक बार के लिए 2 होता, तो 2 8 जा 16, तो कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने पर 16 आए और माइनस कराने पर 2 आ जाए, ठीक है। अभी फिलहाल ये है तो ये करेंगे हम, बताओ कोई दो नंबर ऐसे, 4 मल्टीप्लाई 2 करवाओ, 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 करवाओ तो क्या आ जाएगा, 2। सही बात, मिल गया हमें, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करवाने पर तो 8 चाहिए था, और सम में माइनस और प्लस दोनों होते हैं, करवाने पर 2 चाहिए था, ठीक है, सोल्व करने पर वही हो रहा है। दूसरी बात ये समझ लो, बहुत सारी जगह पर या बहुत सारे, मैं एक बार एक स्कूल में गया था, वहां पर मैं टीचर का नाम नहीं बता रहा, नई स्कूल का नाम बता रहा हूँ, तो वहां पे बच्चों को कुछ ऐसा समझा दिया गया था कि यहाँ पे देखो -2 है, अपना क्या आ रहा है 2, ठीक है, तो -2 लाने के लिए बच्चे पता क्या कर रहे थे, 2 -4 लिख रहे थे, तो -2 आ रहा था, और आगे का माइनस भी नहीं हटा रहे, तो गलत हो गया। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ आगे -2 आए, +2 आए, माइनस वाला नंबर आए या प्लस वाला नंबर है, आपको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। आपको करना ये है, बड़े वाला नंबर आगे रखना है और छोटे वाला पीछे रखना है। भाई टुकड़े कितने नंबर में करने, 2 में, बड़ा वाला नंबर आगे, छोटे वाला नंबर पीछे, चाहे प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े, ठीक है, और चाहे यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ रही हो चाहे माइनस में आ रही हो, आपको ये वाली बात याद रखनी है कि बड़ा नंबर आगे रखना है, छोटा वाला नंबर बाद में रखना है, तब आपके 99.99% सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे और सारे सही होंगे, 100% सही होंगे। हाँ,
आगे और पीछे रख करके सॉल्व हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समझदारों के होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा समझदारी किसी काम की नहीं होती, जो समझाया वैसे समझो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आ रही है ना बात समझ में, लॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन माइनस में रहेगा, टू की जगह लिखना है आपको 4 - 2, ब्रैकेट लगा लो, 4 - 2 एक्स बाहर, -8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा और एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x, बस ब्रैकेट यहीं तक है तो यहीं तक के साइन बदलना, इसका मत बदल देना। तो ये -8 इक्वल टू 0। अब आपको दो दो की जोड़ी बना लेनी है, इन दोनों की और इन दोनों की बन गई, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लो क्या आ रहा है, x, तो इसके पास क्या बचा, x इधर चला गया तो एक x बच गया, ये माइनस x चला गया बाहर तो कौन बचा 4, इधर क्या है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन लो 2, दोनों में 2 का डिवाइड आ सकता है ना, तो 2 ले लो, x बचा माइनस इसके अंदर 2 डिवाइड तो क्या आएगा 4 इक्वल टू 0। आपको कब पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा ना। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x-4, तो अंदर इसके पास से x-4 चला गया, कौन बचा x, और इसके पास से चला गया तो कौन बचा +2। अच्छा ये बात तो समझाने की थी, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप तो ऐसे करना, x-4 सेम आ गया एक बार लिख लो, और जो बाहर पड़े x+2 उनको अलग ब्रैकेट में डाल दो बिना कोई साइन लगाए, बस। हाँ ठीक है, किसी बच्चों को ऐसे समझ में आ जाता है। अब देखो ध्यान दो, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, x-4 इक्वल टू 0 और एक बार x+2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये हो गया x प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो हमें शून्य क्या मिले, शून्य यानी कि जीरोस क्या मिले हमारे 4 और -2, यानी कि ये दोनों वैल्यू अगर हम टेस्ट के अंदर रखेंगे तो सॉरी इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। आगे बात समझ में, एक बार 4 रखोगे तो भी और एक बार -2 रखोगे तो भी। अब हमें लगाना है वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करवाना है, क्या वेरीफाई करवाना है, जांच, टेस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आपको अभी भी रिलेशन बताया था ना, शून्य और कोफिशिएंट में, गुणांकों में बताया था ना, वो इनमें वेरीफाई करवाना है। तो पहला वाला तो क्या था, देखो क्या होगा, देखो ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, रिलेशनशिप आपको जरूरी नहीं है आप हिंदी या इंग्लिश में वो पूरा फॉर्मूला लिख करके लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, -b/a है, ठीक है यही है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है 4 प्लस बीटा कौन है -2 इज इक्वल टू -b, माइनस तो ये वाला है, ठीक है, b कौन है -2 तो -2 रखना पड़ेगा, a कौन है 1। अब यहाँ देखो 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू ये माइनस माइनस +2, अपॉन में 1 का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है रहने दो, 4 - 2 करोगे तो 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू RHS। तो चलो एक रिलेशन तो अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सेकंड रिलेशन लिख लेते हैं, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्य का गुणनफल। अब जरूरी थोड़ी मैं पूरा लिखूं, अब ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, क्या था फॉर्मूला C/A, ठीक है। अल्फा और बीटा कितना है 4 × -2, ये रहा ना 4 × -2, और C कौन है यहाँ पे देखो -8, अपॉन में A कौन है ओनली 1 है, तो 4 2 सा 8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू ये कौन है -8, तो LHS इक्वल टू RHS। इतना आया सबको समझ में, तो ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये आपको खुद को करके लेकर आने घर से, इस तरीके से रिलेशन पूरा करना है, ठीक है। नहीं आते तो कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, इसी के साथ यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त होता है। दूसरा अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।